Dear student, welcome to my channel. Today I am going to discuss about the ultrastructure of animal cell and ultrastructure of plant cell. So actually, as you know that the life exists in the form of cell, and anything less than the complete structure of cell does not ensure the independent life. So cell is the fundamental structural and functional unit of life. Simply हम लोग कह सकते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, तो इसके लिए मैं एक सिंपल पहले एक आउटलाइन बताता हूं कि क्या क्या हम उसमें ऑर्गेनल्स का के बारे में जानकारी लेंगे. तो सपोज दिस इज सेल. तो सेल में हम लोग देखते हैं कि सेल को दो पार्ट में पहले बांट देते हैं, सेल मेम्ब्रेन और दूसरा प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. इसको फिजिकल बेसिस बोला जाता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू हक्सले. हक्सले साहब ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है. और यदि हम प्रोटोप्लाज्म को देखें, सेल मेम्ब्रेन को देखें, तो सेल मेम्ब्रेन में केवल इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा. अब यदि प्रोटोप्लाज्म को देखें तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो थोड़ा सा आप समझे कि सपोज दिस इज सेल, ये सेल. तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है जो विस्कस फ्लूइड है, दिस इज सेड विद द प्रोटोप्लाज्म. अब यदि हम इसमें न्यूक्लियस बना दें, तो प्रोटोप्लाज्म का कुछ भाग न्यूक्लियस के अंदर चला गया और कुछ न्यूक्लियस के बाहर. तो जो न्यूक्लियस के बाहर और ये सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्पेस. और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर स्पेस, जो न्यूक्लियस के अंदर है. तो प्रोटोप्लाज्म का जो पार्ट साइटोप्लाज्मिक स्पेस में है, इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म. और जो न्यूक्लियस के अंदर है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. इट मीन्स प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. दोनों को ऐड कर दें तो प्रोटोप्लाज्म हो जाता है. तो हम लोग बड़ा इजीली समझ में आ गया कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है. अब मैं आपको बताऊं कि यदि प्रोटोप्लाज्म को हम दो पार्ट में बांटें, तो इसमें हम लोग एक पार्ट कर देते हैं साइटोप्लाज्म का, और दूसरा पार्ट न्यूक्लियस का. अब साइटोप्लाज्म मैंने पहले बता दिया कि इट इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म फाउंड इन द साइटोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ द सेल. अब इसमें भी यदि हम लोग स्टडी करें, तो इसमें कई ऑर्गेनल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनल्स हैं और इसमें नॉन लिविंग थिंग्स जो है इसमें जो पड़ा हुआ है. तो इसमें लिविंग ऑर्गेनल्स है, उसमें नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है. नॉन लिविंग स्ट्रक्चर को सेल इंक्लूजन भी कहा जाता है, सेल इंक्लूजन भी कहते हैं. इसको मेटाप्लास्ट भी कहते हैं, मेटाप्लास्ट भी कहा जाता है. तो कौन कौन सा लिविंग ऑर्गेनल्स है और कौन कौन सा मेटाप्लास्ट में आता है, मैं आपको बता दूं. तो इसमें हम लोग देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम
राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, ये सब लिविंग स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है इसमें आपका हम लोग और जो माइक्रोबॉडीज भी इसमें आते हैं। आपको लिविंग ऑर्गेनल्स में माइक्रोबॉडीज भी आता है। तो माइक्रोबॉडीज में स्फेरोसोम है और आपका स्फेरोसोम हो गया, ग्लाइक्सिसोम हो गया, पैरोक्सिसोम हो गया। तो पैरोक्सिसोम जो होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, लेकिन बाकी स्फेरोसोम और ग्लाइक्सिसोम ये दोनों केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अब नॉन लिविंग कंपोनेंट में थोड़ा बता दूं, यहां मैंने सीधा लिख दिया आपको माइक्रोबॉडीज ये सब लिविंग होते हैं। और नॉन लिविंग कंपोनेंट में लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, कुछ ग्रेन्यूल्स, बाइल एंड वैक्यूल्स ETC, ये सब जो है ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूं कि इनसाइड द सेल देयर इज ए dense round membrane bond structure called nucleus. Cells having nucleus are called eukaryotic cells, and those which lack nucleus are called prokaryotic cells. तो सेल चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। And cytoplasm is the main arena of the activities of the cell, main activities of the cell. All the chemical reactions are going in the cytoplasm of the cell to keep the cell in living state. जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं सब साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो अब मैं आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको डिटेल स्ट्रक्चर बताता हूं। द स्ट्रक्चर ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। क्योंकि आज के लेसन में मेरे को केवल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ही पढ़ाना आपको। तो मैं ड्रॉ करता हूं एंड इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हम लोग बहुत आसानी से इसको ड्रॉ कर लेंगे और आप ध्यान से देखेंगे ये मैंने एनिमल सेल का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय ये थिन सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन called plasma membrane, and it is made up of lipid and protein, hence it is called lipoprotein membrane, इसलिए इसको lipoprotein membrane भी कहते हैं। और प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है, लेकिन एनिमल सेल में केवल आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, सेल वॉल नहीं होता। अब ये मैंने बना दिया इसका बाउंड्री वॉल, दिस इज सेट विद द सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह मैं बना दूं न्यूक्लियस, सेम टू सेम न्यूक्लियस बना दूं। क्योंकि प्लांट सेल में क्या होता है, ये एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस्ड, न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। डायग्राम बहुत जल्दी और जितना अच्छा हो सके बनाने का कोशिश करना चाहिए। अब मैं इसी का जो आपका
आउटर मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस का, इसी के एक्सटेंशन से बनता है क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ करता हूं। दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दूं। थोड़ा ध्यान देना है कि डायग्राम कैसे हम लोग बनाएं कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बना सके। इस तरह हमने बना दिया। और बहुत सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और यह इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, है नहीं। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें जो न्यूक्लियस के नज़दीक है, इसमें हम लोग राइबोसोम लगा देंगे, क्योंकि यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स राइबोसोम ऑन इट्स आउटर सरफेस। इसमें राइबोसोम लगा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता, नहीं, राइबोसोम फ्री है ये। तो हम लोग दो स्ट्रक्चर बना दिए, न्यूक्लियस के बनाए हैं और इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाए। अब मैं बना दूं यहां सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर में सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स आर फाउंड, वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स आर फाउंड इनसाइड द सेंट्रोसोम। यहां बनाता हूं गोल्गी बॉडी। यह गोल्गी बॉडी है, जिसको गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं। गोल्गी एपरेटस। एकदम ध्यान देना है कि कितना इजी और कितना आसानी से बना देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, चूंकि यह एनिमल सेल है तो इसमें हम प्लास्टिड नहीं दिखाएंगे। और हाथ को थोड़ा तेजी से चलाना है, चूंकि डायग्राम तो बनाना है लेकिन टाइम का भी ख्याल रखना है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम, राइबोसोम, ये राइबोसोमल यूनिट है। तो मैं राइबोसोम को कंप्लीट बना देता हूं। और एक मैसेंजर आर, इसमें बहुत सारा राइबोसोम में दिखाता हूं। पॉलीसोम, फ्री राइबोसोम एंड फिक्स राइबोसोम। अब हो गया गोल्गी बॉडी। यहां पर दिखाता हूं मैं पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम तो है नहीं। और न्यूक्लियस के अंदर यह क्रोमेटिन नेटवर्क और फिर न्यूक्लियोलस। अब मैं इसका लेबलिंग करता हूं कि इसके पूरे में भर देता हूं साइटोप्लाज्म। यहां पर आप वेजाइकिल दिखाइए, एक्सोसाइटिक वेजाइकिल, जिसको एक्सोसाइटोसिस होगा। यहां पर आप फैगोसोम दिखा सकते हैं, पिनोसोम भी दिखा सकते हैं। और इस तरह से कुछ ग्रेन्यूल्स दिखाइए जो इसके अंदर होता है, लिपिड ग्रेन्यूल्स, फैट ग्रेन्यूल्स, ये सब पाए जाते हैं। और इसके आउटर मेम्ब्रेन में होता है माइक्रोविलाई। और कुछ ऐसे सेल हैं जिसमें सीलिया भी लगा होता है, जैसे आपका पैरामीशियम के आउटर सरफेस पर सीलिया लगा होता है सेल मेम्ब्रेन पर, क्योंकि वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, उसी से उसमें लोकोमोशन होता है। अब मैं पहले लेबलिंग करूं तो दिस इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER लिखता हूं, ER स्मूथ, माइक्रोविलाई, एक्सोसाइटिक वेजाइकिल, गोल्गी एपरेटस,
गोल्गी एपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। तो इस राइबोसोम को हम लिखेंगे फिक्स्ड राइबोसोम, फिक्स्ड। और ये भी राइबोसोम, इसको लिखेंगे फ्री राइबोसोम, फ्री राइबोसोम। इसको लिखेंगे पॉलीसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रोसोम, सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रोसोम। ये भी है माइटोकॉन्ड्रिया, पिनोसाइटिक वेसिकल, वेसिकल, फैगोसाइटिक वेसिकल, साइटोप्लाज्म। अब चले आइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर यहां पर मैं लिखूंगा क्रोमोसोम, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। इसमें जो पोर है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन पोर, इसको न्यूक्लियर पोर भी बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर, और इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन पोर, मेम्ब्रेन पोर। तो हम लोगों ने अभी आपको डिटेल, इसमें कुछ भी नहीं छूटा, इसको मैं पैरोक्सिसोम, पैरोक्सीजोम। तो इस तरह बहुत सारे ग्रेन्यूल्स भी इसमें होते हैं। तो इस तरह दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। अब इसी के साथ में आपको तुरंत डायग्राम कर देता हूं प्लांट सेल का, तो कम से कम देखने में आपको तुरंत लगेगा, और इसी में कंपैरेटिव स्टडी में करा दूंगा। तो इससे भी इजी है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल बनाना। तो कुछ नहीं, आप इसमें एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना दो, हेक्सागोन। बस बना दिया, और फिर आप इसको डबल कर दें। बहुत आसान है प्लांट सेल का डायग्राम बनाना। ये जो बना रहे हैं ये एडजेसेंट सेल है, दूसरा सेल है जो इसके साथ में सटा रहेगा, वो है। ये हो गया। बीच में मैं डाल देता हूं मिडिल लेमेला, ये है मिडिल लेमेला। दिस इज मिडिल लेमेला। ये हो गया। अब इसमें चूंकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है बीच में, प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। तो जब लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा तो न्यूक्लियस तो सेंट्रली प्लेस्ड होगा ही नहीं, न्यूक्लियस इज नॉट सेंट्रली प्लेस्ड। तो हम बीच में ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स बना दिए, है नहीं। तो न्यूक्लियस को ले गए हम किनारे में, थोड़ा सा किनारे शिफ्ट कर देंगे। दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब फिर इसमें ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसी में हम बना दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि ये तो दोनों में, सभी सेल में जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं सब में ये पाए जाते हैं। और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा पेरिफेरी तरफ होता है सेल में, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप ऐसे भी बना सकते हैं सेल में कहीं भी। इसमें गोल्गी बॉडी बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। कंपैरेटिवली एनिमल सेल के कंपेयर में ये छोटा होता है इसका गोल्गी बॉडी। ये गोल्गी एपरेटस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर में आप इसमें क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, लेकिन इसमें सेंट्रोसोम नहीं बनाएंगे, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। अब मैं बना दूं, ये गोल्गी एपरेटस हो गया, सो माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें मैं बनाऊंगा प्लास्टिड।
ये है प्लास्टिड। क्योंकि प्लास्टिड जो है वो केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, दूसरे में ये नहीं पाया जाता, ये प्लास्टिड है। अब इसमें प्लास्टिड में जब हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ग्राना और स्ट्रोमा, तो ये सब ये प्लास्टिड है। तो डायग्राम में आप ऐसे दिखा दीजिए, जब डिटेल हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं तो उसमें हम लोग दिखाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें एक चीज क्या है कि इसके अंदर ये है सेल वॉल, ये भी सेल वॉल, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल आप सेल वॉल के अंदर, ठीक जस्ट बीनीथ द सेल वॉल, सेल वॉल के ठीक नीचे सेल मेम्ब्रेन बनाता है। अब इसमें आप डाल दो क्या, इसमें वैक्यूल्स है, इसमें भी आप फ्लूइड डाल दीजिए जिसको टोनोप्लाज्म कहते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, द यूकैरियोटिक और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। यदि इसको हम लेबल करें तो ये हो गया सेल वॉल, और ये भी है सेल वॉल, ये भी है सेल वॉल, और सेल वॉल के नीचे ये जो ब्लैक मेम्ब्रेन में बनाया हो, जैसे ये है सेल वॉल, ये भी है सेल वॉल, दोनों साइड ग्रीन लाइन के उधर भी इधर भी। और इस ब्लैक लाइन के जो नीचे एक लाइन दिख रहा है, ये है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल वॉल है इसका, इस सेल का सेल वॉल है, और ये जो है इसके से जो एडजेसेंट सेल है, और इसीलिए जो ग्रीन लाइन दिया गया है ये दोनों सेल को जोड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला। और इसमें बीच बीच में होता है प्लाज्मोडिस्माटा, जो सेल वॉल से एक सेल से दूसरे सेल को में मटेरियल को आने जाने में हेल्प करता है। दिस इज सेड टू बी प्लाज्मोडिस्माटा, प्लाज्मोडिस्माटा। अब यदि हम इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है तो राइबोसोम आप यहां पर भी बना दें, ये राइबोसोम है नहीं, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम बना दीजिए, और इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस तरह। अब इसको मैं, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, अब मैं इसको लेबलिंग कर दूं, दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। अब लेबल कर दूं तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल वॉल, तो इसमें नहीं है, इधर में नहीं ले जाऊंगा। और फिर ये है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में लेबलिंग किया हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। इसको आप प्लास्टिड भी लिख सकते हो, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट लिख दीजिए। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और ये सेल वॉल, सेल वॉल मैंने लिख दिया है। एंड इट कंटेन्स स्फेरोसोम, स्फेरोसोम, ग्लाइक्सिसोम, और बाकी जितना इसमें स्ट्रक्चर है, सारा स्ट्रक्चर इसमें भी है। जो स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, जैसे इसमें प्लास्टिड मैंने लिखा, सेल वॉल लिखा, सेंट्रोसोम इसमें नहीं है, इसमें सेंट्रोसोम है, बाकी जितना स्ट्रक्चर है सारा का सारा इसमें भी पाया जाता है। तो दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एंड दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो इसी में थोड़ा मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं कि जैसे एनिमल सेल में न्यूक्लियस is generally centrally placed, and because here the presence of large central vacuole, the nucleus are slightly present near the plasma membrane or slightly sides of the center, center से थोड़ा हट के होता है। अब है कि यहाँ प्लास्टिड पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, इसमें प्लास्टिड होता ही नहीं है, चूंकि यह एनिमल सेल है, एनिमल सेल में कोई प्लास्टिड नहीं होता। दूसरा, इसमें सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है, इसमें केवल सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं होता। और क्या है कि भले मैं साइज में इसको बड़ा और इसको छोटा बनाया हूं, लेकिन साइज में बड़ा प्लांट सेल होता है
और एनिमल सेल का साइज छोटा होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का साइज इनलार्ज होता है, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी बॉडी को बोलते हैं डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम बोला जाता है, सोम, क्योंकि यह बहुत छोटा होता है, इसलिए प्लांट सेल के गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम बोलते हैं, जबकि इसमें गोल्गी एपरेटस बोला जाता है। और बाकी स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, जो सेल ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर है बिल्कुल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी है, स्मूथ इसमें भी है, दोनों में रहता है, केवल पोजीशन थोड़ा न्यूक्लियस का चेंज हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। और थोड़ा बहुत मैं डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्योंकि आपका एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता, बाकी नीट में जो आएगा उसका जो क्वेश्चनिंग का जो तरीका होता है उसका थोड़ा सा मैं अलग जो है वो जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो बना के दूंगा। तो उसमें आपको पूरा क्लोरोप्लास्ट से लेके जितना भी तरह का ऑर्गेनेल्स है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब उसमें रहेगा। तो दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल।